अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं हमने 9th क्लास की मैथ शुरू की हुई है न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग। हमारा आज का टॉपिक एक्सरसाइज 1.5 ए आखिरी 5 सवाल हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में पहले 4 सवाल किए थे। अगर आप वो लेक्चर लेने चाहते तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो ऐड कर दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। देखिए हम अपने आज के सवाल की तरफ चलते हैं। Question number 5. Whether the weather in Lahore was usually warm during the summer of 2024. वो कहता है वेदर आम तौर पर वेदर जो होता है लाहौर में वो गर्म होता है। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड एज हाई एज 48 सेंटीग्रेड। वो कहते टीवी न्यूज के मुताबिक जो इस बार वेदर गया है वो 48 सेंटीग्रेड तक गया है, ज़्यादा से ज़्यादा। फाइंड टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट, हमने टेम्परेचर फाइंड करना है फ़ारेनहाइट में। तो अगर आपने फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला पढ़ा है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, तो ये आपके लिए फाइंड करना बिल्कुल ईजी है। देखिए हम फ़ारेनहाइट में पढ़ते हैं, फाइंड करते हैं फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट हमारे पास इक्वल होता है F9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। ये आ गया। जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है 9/5 एज इट इज 48 प्लस 32। 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आप इसको करें ज़रा, तो आपके पास 432 आंसर आता है ओवर 5। 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 48 से तो हमारा ये आ गया प्लस 32 फ़ारेनहाइट तो ये हमारे पास आ जाएगा 86.5 समथिंग प्लस 32। तो जब आप इसको ऐड करेंगे कैलकुलेटर पे, मैं मैक्सिमम कहूँगा आप कैलकुलेटर यूज़ करें छोटे छोटे कामों के लिए। तो हमारा ये आया 86.5 प्लस 32 फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में हमारा 118.4। तो ये हमारा टेम्परेचर आ गया फ़ारेनहाइट में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। वो हमें कहते हैं द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। यानी कि अगर हम बाप और बेटे की उम्र और टोटल ऐड करें तो सम करें, जमा करें तो हमारे पास टोटल उम्र आती है 72 ईयर्स। 6 ईयर्स एगो, अगर हम 6 साल पीछे चले जाएं, द फादर एज वाज 2 टाइम्स ऑफ द सन। बाप की उम्र जो होगी वो सन की उम्र डबल होगी। बाप की जो उम्र होगी वो सन की उम्र डबल होगी, 2 टाइम्स होगी। व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर एगो। सन की उम्र क्या होगी 6 साल पहले। देखिए हमारे पास इसमें 2 काम करने होंगे। एक तो हमने पहले सन की उम्र लेनी होगी और यानी मौजूदा उम्र सन और फादर की, फिर हमने 6 साल पहले वाली भी लेनी होगी। देखिए क्या है हमारे पास, लेट लें हमारे पास सन एज एक्स, फादर एज वाई। यही हो गया। अब हमने क्या करना है, देखिए सवाल जो मेन है अब शुरू होता है। बाप और फादर की उम्र को ऐड करेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल है 72। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसके बाद अब हमारे पास दूसरा काम है, 6 साल पहले वाली उम्र लेनी है हमने। 6 साल पहले यानी क्या आएगा 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले की बात हो रही है। अब क्या आएगा हमारे पास सन फादर, ये आ गया। सन हमारे पास क्या था एक्स में से 6 माइनस कर दें, हमने 6 साल पीछे जानना है। और यहाँ भी ये हमारे पास वाई माइनस 6, ये हो गया। अब हमारा जो मेन आर्म है वो है उम्र। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको एक तो हम लिख देंगे, इसको बराबर लिखेंगे एक्स माइनस 6 इक्वल टू वाई माइनस 6।
अब ये हमने यूं लिखा, मैं बताता हूँ आपको। देखिए हमारे पास सवाल है, द फादर एज वाज 2 टाइम्स ऑफ द सन, जिसकी उम्र यानी डबल होगी ना, हम उसको 2 से ज़रा कर देंगे, यानी बाप की उम्र डबल है ना, तो हम उसकी उलट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बेटी उम्र डबल है, बेटी की उम्र और 2 बार ज़रा करें फिर वो बाप की उम्र आती है। तो देखिए हमारे पास 2x माइनस 12 y माइनस 6, ये इतना होता है 2x माइनस 12 माइनस वाई माइनस, ये प्लस हो जाएगा इधर आए चोट, तो क्या है हमारे पास 2x माइनस वाई माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6 0, 2x माइनस वाई उधर जाए ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाए 6, ये हमारे पास आई इक्वेशन 2 दे दें आप इसको नाम। अब हम जस्ट इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड एक्स यानी इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड करना है, ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को हम ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आता है, देखिए एक्स प्लस वाई 2x सॉरी 2x माइनस वाई इंटू इक्वल टू 6, ये आ गया। पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई कैंसल, तो हमारे पास ये इतना हो गया 3x 78 x 78 3 इधर डिवाइड हो गया, तो हमारे पास 3 2 और ये 1 6 26 x, तो ये हमारे पास आई x, यानी ये सन की एज क्या, सन की एज 26, लेकिन हमें क्या चाहिए 6 साल पहले वाली चाहिए, तो हम इसमें पुट कर देंगे 6 साल पहले वाली इक्वेशन में, यानी कि सन एज एक्स एक्स की जगह हम 26 पुट कर देंगे माइनस 6, तो क्या आई, ये आई हमारे पास सन की एज 6 साल पहले वाली। अगर वो हमें बाप की भी कह जाए तो हम यहाँ वाई की वैल्यू पुट कर देंगे निकाल के यहाँ इसमें से, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमें कहता है मीरा बोट अ टॉय RS 1520, मीरा ने टॉय खरीदा है 1520 में, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस टू गेट अ 15% प्रॉफिट, वो अब इसको इतने में फरोख्त करे तो फिर उसे 15% प्रॉफिट हासिल होगा, हमने ये फाइंड करना है। देखिए हम यहाँ लिख लेंगे और प्राइस यानी जितने खरीदी है वो आ जाएगी 1520, लिख ली। इसके अलावा हमारे पास प्रॉफिट कितने हैं 15%, वो आ गया। अब हमने प्रॉफिट अमाउंट लिखनी है, ऐसे पॉइंट करनी है वो, देखिए जो आपकी प्रॉफिट परसेंटेज है पहले वो आएगी ओवर 100% वाला मल्टीप्लाई और प्राइस, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 2822800 आता है। कैलकुलेटर पे देख लिए, मैक्सिमम यही आऊँगा कैलकुलेटर यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये आपका 100 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल, तो प्रॉफिट अमाउंट आपकी क्या आ गई 228, ये आ गई प्रॉफिट अमाउंट आपकी। अब आपको क्या फाइंड करना है, इतने में सेल अरे फिर उसको 50% प्रॉफिट होगा। देखिए सेलिंग प्राइस इक्वल होता है हमारे पास फार्मूला कॉस्ट प्राइस कितने यानी खरीदी प्लस प्रॉफिट, तो देखिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है अब 1520 प्लस प्रॉफिट प्राइस क्या है 200, या प्रॉफिट अमाउंट या प्राइस एक बात है 228 SP
15 और ये हमारे पास 1748 RS। यानी कि अब मीरा ने जो टॉय खरीदा है उसको 15% प्रॉफिट हासिल करने के लिए 1748 की बेचनी पड़ेगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 वो हमें क्या है, वो है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 while the exempted amount is 8,30,000. How much tax he have to pay the rate of 0.75%? तो वो कहता है हमारे पास टोटल इनकम इतनी है तैयब की 9,60,000 वाइल दी एग्जेम्प्टेड अमाउंट, इसमें से 1,30,000 अलग कर ली जाए तो हमारे पास जो बाकी रकम बचती है तो वो उस पे इतना टैक्स पे करेगा 0.75 रेट के मुताबिक। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है। टोटल इनकम लिखेंगे हम। टोटल इनकम हमारे पास है 9,60,000, ये आ गया। और एग्जेम्प्टेड ऑन, इसमें इतना एग्जाम लगे यानी एक अट गई है, अलग अट ली गई है तो वो है हमारे पास 1,30,000, वो अलग होगी। रिमेनिंग इनकम, रिमेनिंग इनकम हमारे पास है 9,60,000 में से हम माइनस कर देंगे 1,30,000। देखिए तो ये हमारे पास आप कैलकुलेटर पे अरे मैं फिर आऊँगा मैक्सिमम यूज कैलकुलेटर करें तो ये हमारे पास आता है 8,30,000। तो ये आपकी रिमेनिंग इनकम बची, यानी ये रिमेनिंग ये एग्जाम्पशन का मतलब हो गया ये जो 1,30,000 है इस पर टैक्स नहीं लगेगा उसका। जो ये रिमेनिंग इनकम आए बची है इस पर वो टैक्स लगेगा। तो देखिए कैसे टैक्स रेट क्या है हमारे पास 0.75%। तो देखिए 0.75 अगर हम इसको बटा में लिखें तो 100 मल्टीप्लाई 100। अब 200 कहाँ से ये अभी बताता हूँ 8,30,000। तो देखिए ये 100 यानी ये एक तो आया आपका परसेंटेज वाला, दूसरा 100 ये डेसिमल खत्म करने के बाद जो 2 डिजिट हो तो फिर 100 से डिवाइड करते हैं, ये दूसरा 100 वो आ गया, ये अट गया 2 से 2, 2 से 2 तो हमारे पास 75 प्लस 83 ये आता है टैक्स रेट। यानी ये इतना टैक्स उसको इतना टैक्स आता है ये जो तैयब को अदा करना होगा। ये आप कैलकुलेटर पे 6,000 समथिंग कुछ आता है। आप कैलकुलेटर पे मजीद देख लें तो ये आता है 6,225। ये टैक्स तैयब को अदा करना पड़ेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आज के लेक्चर आखिरी सवाल और यूनिट 1 आखिरी सवाल। देखिए वो एदर फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर। कंपाउंड मार्कअप क्या होता है देखिए पहले तो हम ये समझेंगे। यानी कि अगर हम किसी कंपनी से लोन लेते हैं, किसी बैंक से लोन लेते हैं ऐसे समझ लें, तो वो हमें लोन जो देती है उस पे कुछ सूद लगा के हमें वापस करना होता है या इंटरेस्ट लगा के वापस करना होता है। तो वो जो इंटरेस्ट होता है तो सूद होती है वो हमारे पास मार्कअप होता है। तो देखिए हमने वो फाइंड करना है। वो एदर फाइंड द अमाउंट मार्कअप ऑन 3,75,000 उसने लिया फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए एट द रेट ऑफ 14% रेट के साथ। यानी इसका एनुअली यानी हमने वो 14% रेट के हिसाब से तो वो इतना बनता है वो हमें वापस करना होगा जो यानी अलग होगा। ये तो करना ही करना होगा। इसके ऊपर जो 40% रेट के मुताबिक टैक्स लगता है वो इतना है जो हमें मजीद अदा करने देखिए अमाउंट 3,75,000 रेट टैक्स रेट ले लें, टैक्स रेट या इंटरेस्ट रेट कुछ भी ले सकते हैं आप। इतना है 14%। तो हमने जो एनुअली पॉइंट इतना बनेगा वो 14 परसेंटेज 100 मल्टीप्लाई 3,75,000
75,000। 0 से 0 सिफर कैंसल। तो आप इस कैलकुलेटर पे अड़िए तो हमारे पास तकरीबन ये आंसर आता है 52,500 रुपीज़। ये जो होगा उसने अलग से टैक्स देना होगा, यानी इंटरेस्ट सूद देना होगा जो ये आया। ये था हमारा नंबर 9 आज लेक्चर आखिरी और यूनिट 1 का आखिरी सवाल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम।